हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से चैप्टर 11 यानी कि चतुर्भुजों को समझना, इस चैप्टर को कुछ हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ जो बच जाएगा उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 वीडियो होगा इस चैप्टर का। कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं पहले कि बहुभुजों के विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालना है, कोई एक बहुभुज दिया हुआ है, जैसे कि हम बताते हैं कि एक हम लोग पास में ऐसा वर्ग दिया हुआ है या फिर एक आयत दिया है, इसमें कितना हो सकता है, ठीक है। बहुभुज का विकर्ण कितना हो सकता है, तो इसमें अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे इस तरीके से तो कितना हो सकता है, इसमें 2। तो हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें साइड भुजा कितना है, 4 है, तो एन के जगह हम कितना रख देंगे, 4। तो यहाँ अगर 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 माइनस 3 करने पे 1 आएगा और नीचे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, फाइनली 2 बचेगा। तो इसमें कितना है, विकर्ण 2। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, तीनों कोनों का अगर योग कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 180 डिग्री आता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री है। कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, आयत ले लेते हैं, इसके चारों कोण को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पे सब आ जाएगा 360 के बराबर। बहुभुज के सभी बाह्य कोनों का योग कितना है, तो बहुभुज अगर कोई भी बहुभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ही बना लेते हैं हम लोग, इसके बाह्य कोनों का योग कर लेंगे, ठीक है। तो ये बाहर का कोण को जोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से हम बाहर के कोण को जोड़ेंगे। ये एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाह्य कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 360। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे का जो क्वेश्चन है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण अंदर वाला अंतः कोण का अगर योग निकालना चाहेंगे, हालांकि हम लोग याद करके रखें कि 180 होता है, बट आएगा कैसे, देखिए इसमें भुजा कितना है, 3 है, तो इस फार्मूला में भुजा की जगह हम 3 रख देना है, ठीक है। कितना है, n-2 इंटू 180, यानी कि n की जगह हम 3 रख देंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे, ठीक है, गुना 180 कर देंगे। 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुना में 180 लिखेंगे, ठीक है। तो 180 को 1 से गुना करेंगे तो 180 आएगा, यानी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 होगा, ठीक है। और ये हम लोग जानते भी हैं, बहुत मतलब याद करते हुए आ रहे हैं बहुत पिछले क्लासेस से, ठीक है। आगे बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, तो इससे हम लोग का बहुभुज के अंतः कोणों का माप निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप भी हम लोग निकाल सकते हैं। 360 में से भुजा को भागा दे देंगे तो उसका बाह्य कोणों का माप निकल जाएगा, ठीक है। तो आसन कोण, दो कोण एक ही अंत बिंदु पर बने होते हुए और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होता है, तब यह आसन कोण कहलाता है, जैसे कि बताते हैं, ठीक है। इस तरीके के एक कोण है, इसी में 2 कोण बना देते हैं, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला। तो एक भुजा यानी ये वाला भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है और बाकी दोनों का जो शीर्ष है एक ही जगह पे है, तो इस तरह का जो कोण बनेगा उसको आसान कोण बोलेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ये सब याद रखना है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्वि विभाजक होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग जब आगे क्वेश्चन बनाए तो अच्छे से उसमें हम लोग ये सारे फॉर्मूला यूज कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है, तो कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। तो उसमें देखना है अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर हम लिख दिए कितना, 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम कितना लिख दिए, 50 डिग्री, ठीक है। या फिर यहाँ भी लिख दिए हम 50 लिखते हैं, यहाँ लिख दिया हम 50 डिग्री और यहाँ पर कितना लिख दिए, 40 डिग्री, ठीक है। 40 नहीं, ज़्यादा लिखना होगा, कितना, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम लोग 60 डिग्री लिख देते हैं। अब ये सब न्यून कोण है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यून कोण बनाना चाहेंगे तो कितना बना सकते हैं, 3 न्यून कोण बना सकते हैं, ठीक है। तीनों एंगल को न्यून कोण में लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण कितना हो जाता है, कम से कम अगर चाहेंगे तो कितना न्यून कोण बना सकते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं हम एक अधिक कोण बना लेते हैं, ठीक है, एक अधिक कोण का त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम दे दिए कितना, 120 डिग्री दे दिए, ठीक है, 120 डिग्री। अब हम लोग पास में 60 डिग्री बचा हुआ है, तो यहाँ 30 डिग्री दे दिया और यहाँ 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक 90 डिग्री का भी बना लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, मान के चलते एक 90 डिग्री दे देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ 45 या 40 डिग्री और यहाँ 50 डिग्री दे देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कम से कम देखा जाए न्यूनतम में, तो कम से न्यूनतम में हम लोग को कितना, 2 बनेगा, ठीक है, 2 हम लोग का न्यून कोण बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। किसी समकोण त्रिभुज से अधिक कितना न्यून कोण होगा, अभी बनाया था समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज अगर बनाएंगे तो एक भुजा तो एक एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री का, बाकी 2 बचा हो क्या, 90 में से ही इसको लिखना है, यानी जो भी होगा 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ये न्यून कोण होगा, तो 2 न्यून कोण बनेगा, ठीक है। कितना न्यून कोण बन जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे है किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में अधिक कोण कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, एक ही बना सकते हैं अधिक कोण।
क्योंकि एक से अधिक बनाएंगे तो फिर त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा एक। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं, तो बाह्य कोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो बाहर का कोण कितना हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना बना सकते हैं, एक यहाँ दो और एक यहाँ तीन, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो तीन ही हम लोग बाह्य कोण बना सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तीन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना हो सकता है, तो आंसर होगा 6। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतःकोण कितना हो सकता है, अंदर में हम लोग कितना कोण बना सकते हैं त्रिभुज में, तो 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको सुधार लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा ना, अंदर का कोण का बात हो रहा है। अबर वाला आंसर होगा, ठीक है, 360। कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग, तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो वर्ग एक बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बाह्य कोणों का योग अगर बनाना चाहेंगे तो कितना हो सकता है, ये सब बाह्य कोण है, ठीक है, बाहर का कोण है। तो 4 ठो कोण है, चारों को जोड़ने पे कितना आएगा, 360 ही आएगा, ठीक है। बाह्य कोण में सबका 360 होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। बाह्य कोण में सबका कोई भी फिगर होगा उसमें 360 ही होगा, अंदर में अलग अलग होगा, उसके लिए फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। एक समबाहु समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री का है, इसकी कितनी भुजाएं होंगी, तो समबाहुभुज इतने इतने का है, ठीक है। तो इसको 360 में से हम लोग भागा दे देते हैं। तो देखिए यहाँ अंतःकोण दिया है, तो सबसे पहले हम लोग बाह्य कोण निकालेंगे, ठीक है, तब 360 से भागा देंगे तो आंसर मिल जाए। तो अंतःकोण दिया है तो 180 में घटा लीजिए आप, ठीक है, 180 में से 135 घटा लेंगे तो ये बाह्य कोण मिल जाएगा, अंतःकोण से क्या मिल जाएगा, बाह्य कोण। तो अगर इसको घटाएंगे 35 40 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री हो गया हम लोग का क्या, बाह्य कोण। अब 360 में से 45 को हम लोग भागा दे देते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 45 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 का है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी। फिर से वही क्वेश्चन है कि 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 165 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इससे बाह्य कोण मिलेगा, बाहर का कोण मिलेगा, ठीक है। तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 5 दे देंगे तो 70 10 80, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री बचेगा। तो 360 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से फिर भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कितना आ जा रहा है, 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। और 30 से 6 बचा 4, 15 चौका 60, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 24। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप इतना है। तो बाह्य कोण दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 180 में से घटाने की जरूरत नहीं। तो 360 में से हम लोग क्या करेंगे कि 24 को भागा दे देंगे, ठीक है। तो भागा देने पे जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो भागा देने पे 15 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 भुजा होंगी। बहुत आसान है इस तरह क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर प्रत्येक बाह्य कोण का नाप दिया हुआ है 45 डिग्री, अभी हम लोग किए थे, ठीक है। 360 को हम लोग क्या करेंगे, 45 से भागा दे देंगे तो पता चल जाए। तो इसको भागा देने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा जिसकी भुजाएं 9 है। तो भुजा 9 है तो बाह्य कोण का माप बताना है, ठीक है, कितना होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, 360 में से हम लोग भुजा 9 को भागा दे देंगे, है ना, 9 चौके 36, यानी 40 आएगा, ठीक है, यानी 40 डिग्री का कोण होगा बाह्य कोण। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया है, 10 भुजा है, तो हम लोग को उसकी बाह्य कोण का माप बताना है, ठीक है। तो 360 में से 10 भुजा से भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 36 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर। एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। तो n के जगह हम भुजा रख देंगे, n के जगह हम कितना है, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा ना, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होता है, तो n के जगह हम 4 मिल गया, तो 4 फिर 4-3 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो 4 और 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, नीचे में 2 है, 2 का पहाड़ा में 2, 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, ये 2, यानी चतुर्भुज में हम लोग कितना विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं, 2, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, एक वर्ग अगर बनाएंगे तो इसका विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है कहलाता है समांतर चतुर्भुज है। अब कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तब वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एक आयत बोलेंगे, ठीक है। 90 डिग्री होने से क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्वि भाजक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग सम चतुर्भुज बोलते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है वह क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं समलंब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक ही बोल रहा है, सारी बोल रहा है। जिस चतुर्भुज के समूह का केवल एक युग्म समांतर होगा वह कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, समलम कहलाएगा। इस तरीके से बनता है। ये दोनों बस भुजा क्या है, समांतर, बाकी ये दोनों भुजा बराबर नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समलम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, ठीक है। जिस बहुभुज का की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं कहलाते हैं। मतलब जिस बहुभुज की सभी भुजाएं, एक बहुभुज है जिसका सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर है, तो क्या कहलाएगा वो, उसको हम लोग बोलेंगे सम बहुभुज, क्योंकि भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सम बहुभुज, ठीक है। उसको सम बहुभुज बोला जाएगा। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विषम बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का माप का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोण अगर जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही था ना। तो अगर चतुर्भुज है n की जगह हम 4 हो जाएगा, -2, तो 4 में से 2 घटा देंगे और 180 डिग्री, तो 4 में से 2 घटाने पे 2 बचेगा और 180 डिग्री, 18 दूना 36 होता है, 1 0 यानी 360 डिग्री होगा चतुर्भुज के सभी कोनों का योग, ऑप्शन नंबर ए। 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज को कहते हैं, तो 5 भुजाओं वाला क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे, ठीक है, पंचभुज बोला जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग होता है, तो पंचभुज है तो साइड कितना है, 5, n का वैल्यू हो गया 5, तो फार्मूला हम लोग पास में है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n की जगह हम 5 - 2 कर देंगे गुना 180 डिग्री, तो यहाँ बचेगा 3 गुना 180 डिग्री, तो 18 दूना 36, 18 तो 54 हो जाएगा और 1 0 यानी 540 डिग्री होगा, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में। षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग फार्मूला वही है, n-2 और 1 गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बचा 4 गुना 18 180 डिग्री, तो 18 से ऐसे गुना करते हैं, 18 चौक 72 होता है और 1 0 लगा देंगे, 720 डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है। अष्टभुज का वैसे ही आपको निकाल लेना है, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको खुद से आपको करना है। पंचभुज में विकर्णों के द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पंचभुज हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका विकर्ण हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो पंचभुज का पहले विकर्ण निकाल लेते हैं कितना होगा, फॉर्मूला क्या है विकर्ण निकालने का, n-3/2 है, ठीक है। n की जगह हम 5 करेंगे, 5 - 3 करेंगे और बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से घटाने पे 5 गुना कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2, तो 2 से 2 कट गया यानी 5 इसका विकर्ण बनेगा, तो 5 विकर्ण बनेगा, ठीक है। तो बोला एक त्रिभुज कितना त्रिभुज बनेगा उसका बताना है, पंचभुज में विकर्ण द्वारा बनाए गए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ 3 त्रिभुज बनेगा, कितना बनेगा, 3। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या बताना है, अष्टभुज है, अष्ट मतलब होता है 8, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो भुजा है 8, तो फॉर्मूला आपके पास में है कि भुजा n का वैल्यू कितना है 8, तो n और n-3/2 होता है, तो 8, फिर 8 माइनस क्या कर देंगे 3 और बटम 2 कर देंगे, ठीक है। 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 गुना घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, तो पंचों के 20 यानी कि 20 विकर्ण इसमें खींचा जा सकता है, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।